जुलाई डेट है ना? 18 जुलाई जो है बीएड एग्जाम डेट, हाँ बिल्कुल में, ठीक है, 18 जुलाई बीएड एग्जाम डेट शायद, उम्मीद है, ठीक है। तो आइए सभी लोग छात्र, अपनी क्लास आज की जो हिंदी की क्लास हमने रखी है, ठीक है, हिंदी की क्लास रखी है, और हिंदी में आज का विषय है विशेषण। अरे देगा भाई, नया देगा देगा, अगर उसे एग्जाम लेना होगा 18 को तो वो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ देगा, ठीक है। हाँ, आप इस पे बिल्कुल मत फोकस करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इससे, ठीक है, इसमें आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। आप अपनी एनपेट की तैयारी करिए, यूपीएसआई की तैयारी करिए, उस पर फोकस पूरा करिए, ठीक है। चलो अच्छा, देखते हैं, बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण होता क्या है? पहली चीज, विशेषण क्या होता है? विशेषण जो होता है वो विशेषता उत्पन्न करता है, विशेषता उत्पन्न करता है। विशेषण क्या है? विशेषता उत्पन्न करता है। अब विशेषता किसकी उत्पन्न करता है? सर्वनाम व संज्ञा की। किसकी उत्पन्न करता है? सर्वनाम व संज्ञा की। तो विशेषण का अर्थ होता है, विशेषण विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण वह विकारी शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहलाता है, वह विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमने उदाहरण लिया, पक्षी नीले आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी नीले आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहां नीला जो है आकाश, इसकी विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है, नीला है। तो जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर विशेषण क्या है? नीला। नीला है, विशेषण है। देखिए, विशेषण पहचानने की अगर बात आती है कि विशेषण को आप पहचानना चाहते हैं तो कैसे विशेषण पहचानेंगे, बात समझे। विशेषण, जैसे हमने संज्ञा लिया आदमी। अब आदमी तो संज्ञा है, अब इस आदमी को हम कैसे विशेषण बनाना है, बना सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे इसको विशेषण? इसको विशेषण कैसे बनाएंगे? आदमी, आदमी से विशेषण बनाना है। मोटा काला, बिल्कुल सही है प्रतीक्षा। हाँ बिल्कुल, कैसा आदमी, आप क्वेश्चन करेंगे तुरंत कि आदमी है तो कैसा आदमी है, तो कैसा आदमी है, तो उठाएंगे उसके पीछे तुरंत, मोटा आदमी है, पतला आदमी है, हल्का आदमी है, ईमानदार आदमी है, बेईमान आदमी है, काला आदमी है, गोरा आदमी है, सुनहला आदमी है। तो सारे जितना ये सब बोले हैं ना, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो विशेषण पहचानने के लिए आप उससे क्वेश्चन करें। जैसे आपसे पूछा आदमी को विशेषण बनाना है, आदमी को विशेषण बनाना है, तो आदमी को विशेषण कैसे बनाना है? हमने क्वेश्चन किया कैसा आदमी। हाँ हाँ, बारे नहीं है, बाकी सारी चीजें नहीं समझ पाए, लेकिन सुनहला समझ लिया है। आगे चलते हैं। आदमी
के बाद जैसे हमने विद्यार्थी ले लिया, विद्यार्थी, तो यही विद्यार्थी के साथ भी हो जाएगा कौन विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी, चौथा विद्यार्थी, पांचवा विद्यार्थी। इस तरह से ये सब क्या है, विद्यार्थी के आगे, विद्यार्थी के आगे हमने जो लगा दिया, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी, ये सभी ही तो विशेषण हैं, यही तो सभी विशेषण हैं। बात समझ रहे हैं, विशेषण को समझ रहे हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है। विशेषण के बाद जैसे उदाहरण ले लिया, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर अच्छा शब्द जो है ये विशेषण है, यह ही विशेषण है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर अच्छा क्या है, इसकी विशेषता है। जैसे हमने बोल दिया योगेंद्र सुंदर है, योगेंद्र सुंदर है, तो योगेंद्र सुंदर है, योगेंद्र की विशेषता क्या है, सुंदरता। योगेंद्र की विशेषता क्या है, सुंदरता। तो इसलिए विशेषण यहां पर क्या है, सुंदर है। विशेषण क्या है, सुंदर है। तो यहां तक क्लियर हो जाता है ना कि जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण कहलाता है। विशेषण आप कैसे पहचानेंगे वो भी आपके समझ में आ गया है ना, क्योंकि हिंदी की जो आज क्लास हमने रखी है इसका मुख्य टारगेट जो है वो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम, यूपीएसआई, इसके बाद टेट और सुपर टेट, ठीक है। यहां इसका मुख्य उद्देश्य हमने रखा है क्योंकि इन सभी एग्जाम में हिंदी बढ़िया पूछी जाती है, ठीक है। और अब जी जान से दोबारा से एकदम अपने फिर से पटरी पे लौट आइए, समय आ चुका है पटरी पे आने का। एग्जाम निश्चित ही, भले ही भर्तियां पूरी कंप्लीट होने में दिक्कत आए, पर एक दो एग्जाम तो दिसंबर तक आपको 2-3 एग्जाम देने को मिलना तय है। शायद यूपीएसआई भी आपको अक्टूबर में मिलने की संभावना है, ठीक है। अक्टूबर में यूपीएसआई का भी एग्जाम मिल जाएगा और संभावना है टेट तो आपको मिलने ही वाला है। इसके बाद एक एग्जाम और आपको एसएससी जीडी, ठीक है। इसके लिए भी पूरी उम्मीद है कि आपके जुलाई लास्ट तक फॉर्म ले लिए जाएंगे, ठीक है। और इसका भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर के आसपास हो जाएगा, जिसका चुनाव पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे, यानी एसएससी पर चुनाव का कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ये भर्ती अपने टाइम पर पूरी करा ली जाएगी और ये चलती रहेगी क्योंकि इससे स्टेट लेवल से कोई मतलब है नहीं। आ जाइए, अच्छा अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं, तो बच्चे अच्छे से जानते हैं हमारे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन कई किताबें ऐसे कहती हैं जिसमें 6 भेद भी दिखाए गए हैं, जिसमें 6 भेद भी दिखाए गए हैं, बट उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो है 4 ही भेदों का इस्तेमाल करना है। अब वो 4 भेदों में नंबर 1 जो है आपका वो होता है गुणवाचक विशेषण। यानी कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। तो हिंदी जो कहती है उसके शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है, समझ रहे ना। जो हिंदी है उसके शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है, मेरा मानना है। यानी गुणवाचक विशेषण, विशेषण का अर्थ था संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। अब विशेषण का ही एक भेद है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का अर्थ है कि सर्वनाम और संज्ञा के गुणों की विशेषता बताए, है क्या बताए, संज्ञा व सर्वनाम
के गुणों की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे? देखिए, कहीं जैसे कोई स्थान दिया जा सकता है, स्थान दिया जा सकता है, जैसे दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द अगर बीच में दिए गए हैं तो निश्चित गुणवाचक की बात की गई है, गुण बताया गया है। या किसी रंग की बात करी जाए तो भी नीला है, काला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, कोई भी रंग की बात की जाती है तो वहां पर भी आपका गुणवाचक विशेषण होता है। दशा हो सकती है, किसी तरह से दशा दी जा सकती है, भारी है, हल्का है, पतला है, मोटा है, ये सारी चीजें अगर दी जाती हैं तो यहां पर आपका गुणवाचक होगा। या किसी दोष दिया जा सकता है, दोष बुरा है, बेईमान है, ईमानदार है, इस तरह के भी शब्द दिए जा सकते हैं। किसी के गुण दिए जा सकते हैं, अच्छा है, भला है, ईमानदार है। तो इस तरह से काल दिया जा सकता है, समय जिसे बोलते हैं काल, जैसे बोल सकता है कि प्राचीन काल की भी बात कर सकता है, नवीन काल की बात कर सकता है, भविष्य की बात कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तो वहां पर भी आपका गुणवाचक ही विशेषण कहलाएगा। कौन सा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाता है गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण यहां तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण हमने ले लिए, उदाहरण ले लिए, मान लीजिए मैं यहां उदाहरण लिए लिख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण यहां पे लिख रहे हैं, जैसे वह लंबा पेड़ है, वह लंबा पेड़ है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सा विशेषण है। तो लंबा, लंबा पेड़ है तो इसका मतलब एक दशा बोली गई है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा विशेषण। विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह ताजा फल है, यह ताजा फल है। अब यहां पर एक विशेषता बताई गई है कि फल जो है ये ताजा है, तो इसका एक गुण है, फल का क्या है? एक गुण है कि फल अभी बिल्कुल ताजा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए उदाहरण, नेहा, नेहा नहीं लेते हैं, नेहा नहीं लेते हैं, अंकित, अंकित सफेद कमीज पहने हैं, अंकित सफेद कमीज पहने हैं। तो ये अंकित की एक विशेषता है। अंकित की क्या है? एक विशेषता है कि अंकित कैसी कमीज पहने हैं? अंकित सफेद कमीज पहने हैं। अंकित कैसी कमीज पहने हैं? अंकित सफेद कमीज पहने हैं। तो सफेद इसकी क्या है? विशेषता है। ठीक है, आगे जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, ये भी एक कालिदास की विशेषता है और ये गुण है कालिदास का कि वो विद्वान थे। कालिदास का गुण है ना। तो गुणवाचक विशेषण जो होता है उसे आप पहचान लेंगे। नंबर 2 आता है
परिमाणवाचक। तो नंबर 2 जो परिमाणवाचक, मतलब इसका समझते ही हैं आप, मात्रा। क्या होता है? मात्रा। जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का विषय का ज्ञान कराए। क्या कराए? संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का ज्ञान कराए। बात समझ रहे? जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा का परिमाण मिलता है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। सीधी सी पहचान होती है इसकी, किसी वस्तु का वजन माप तौल में किया जाएगा। वजन जो होगा, किसी का वजन जो होगा वो माप तौल में किया जाएगा। ठीक है, या तो किलो में तौला जाए या लीटर में मापा जाए। ठीक है, तो मापा और तौला जाए, वहां परिमाण, परिमाण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांट के रखा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक था निश्चित परिमाण। क्या था? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा था अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित जो होता है, इसका एक जो होता है पूरी तरह से निश्चित भाषा में बोला जाएगा, यानी कंफर्म होंगे। जैसे 2 किलो बोल दिया जाए, 3 किलो बोल दिया जाए। ठीक है, 2 किलो घी दो, 5 किलो तेल दो, 9 किलो आलू दो, 20 किलो गेहूं दो। ठीक है, तो इस तरह से जब स्थिति आती है तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में जब आप यूपीएसआई लेवल में पहुंचेंगे तो भेद के अंदर से भी पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूत। और अनिश्चित में एकदम कंफर्म नहीं होगा, थोड़ा है, थोड़ा तेल दे दो, कुछ कुछ घी दे दो, ऐसी बातें करेगा। थोड़ा और कुछ, तो थोड़ा और कुछ जो होता है वो अनिश्चित का सूचक होता है। ठीक है, थोड़ा या कुछ जो शब्द होते हैं ये अनिश्चित के सूचक होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के आगे थोड़ा घी देना यार, थोड़ा पानी देना। अब थोड़ा पानी वहां अनिश्चित है कितना पानी चाहिए, और जैसे हमने बोल दिया 1 गिलास पानी देना, तो निश्चित कर दिया कि 1 गिलास पानी चाहिए मुझे, है ना। तो ये निश्चित बात थी। अब जैसे इसमें क्या हो जाता है, निश्चित में जैसे हमने कह दिया 5 किलो गेहूं देना, तो ये एकदम निश्चित है कि परिमाण है 5 किलो गेहूं देना। ये विशेषण है कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। पैंट के लिए 10 मीटर कपड़ा चाहिए। पैंट के लिए 10 मीटर कपड़ा चाहिए, ये एकदम निश्चित हो गया कि पैंट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए? 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये निश्चित है। ठीक है, बेला से हरदू, बेला से हरदू 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है, ये परिमाणवाचक हो गया। कितना, क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया कि बेला से हरदू 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपका परिमाण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बात समझ गए? 10 किलो चीनी खरीद लाना, बोलते हैं 10 किलो चीनी खरीद लाना। 10 किलो चीनी खरीद लाना, तो 10 किलो चीनी खरीद लाना भी आपका परिमाणवाचक
निश्चित है। अनिश्चित में जब जाओगे तो क्या बोलेंगे? चाय में चीनी कम है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चाय में चीनी कम है। अब कितनी कम है? कितनी कम है पता है आपको? जैसे आगे है, खाने में थोड़ा नमक कम है। खाने में थोड़ा नमक कम है। खाने में थोड़ा नमक कम है। तो खाने में थोड़ा नमक कम है, कितना नमक कम है? थोड़ा नमक कम है। तो ये भी कैसा है? अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप समझ रहे हैं ना? समझ गए परिमाणवाचक विशेषण की बात? अच्छा, आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर 3 है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, जहां संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताई जाए। जहां संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताई जाए। जहां संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताई जाए, वहां पर होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कैसे कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने ले लिया उदाहरण में ले लिया, एक उदाहरण दे रहा हूं। मंदिर में 2 पुजारी हैं। मंदिर में 2 पुजारी हैं। मंदिर में 2 पुजारी हैं। तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण है। मंदिर में 2 पुजारी हैं, तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण को भी हिंदी पंडितों ने 2 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा हुआ है। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 बांटा हुआ है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक को भी 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा हुआ है निश्चित संख्यावाचक को। समझ रहे? अब निश्चित संख्यावाचक को जो 6 भागों में बांटा है, वो कौन से 6 भाग हैं? नंबर 1 है उसका गणनावाचक। गणनावाचक निश्चित विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक ये भाग बांटा है। निश्चित संख्यावाचक को 6 भागों में बांटा है, और उस 6 का एक भाग है निश्चित संख्या गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसको भी 2 भागों में बांट दिया है इन्होंने। एक है पूर्ण पूर्ण गणनावाचक निश्चित संख्या विशेषण, और एक बांटा है अपूर्ण। एक बांटा है अपूर्ण में। समझ रहे हैं बात को? कितना पॉइंट के अंदर जा रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं पूरी तरह से? हाँ।
कि संख्यावाचक को दो भागों में बांट दिया, निश्चित और अनिश्चित में। निश्चित को 6 में बांट दिया और निश्चित का पहला भाग गणनावाचक, जिसको भी दो भागों में बांट दिया, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, तो समझ लीजिए पूर्ण और अपूर्ण। तो पूर्ण का मतलब जैसे होता है 4 आम लाओ, 4 आम लाओ, तो ये क्या है, पूर्ण हो गया। 4 आम लाओ है, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, ये भी निश्चित है ना कि 100 रुपए दो। 25 लड़के स्कूल जा रहे हैं, 25 लड़के स्कूल जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं। अपूर्ण की अगर बात करोगे तो इसमें अपूर्ण में क्या होता है, जो पूरा नहीं होता है। आधा चम्मच नमक डालना है, तो ये अपूर्ण हो गया। आधा चम्मच नमक डालना है, आधा चम्मच नमक डालना है, तो ये क्या है, अपूर्ण हो जाता है। या 1.25 किलो लड्डू मंदिर पे चढ़ाना है, 3 पाव भोजन करना है, ये सभी क्या है, अपूर्ण संख्यावाचक। चले आगे चलते हैं। अभी इसी का भेद है, 6 जो हैं उनको समझ लीजिए पूरी तरह से, क्योंकि एग्जाम में अब अंदर से भेद से पूछ लेता है। सेकेंड है इसका क्रमवाचक, क्रमवाचक संख्या वाचक निश्चित विशेषण, क्रमवाचक संख्यावाचक निश्चित विशेषण। यहां पर क्रमवाचक एक क्रम में दिया जाएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से दिया जाएगा वहां पर, तो वहां पर क्रमवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। थर्ड की अगर बात करते हैं तो आवृत्ति बोधक, ये इंपॉर्टेंट भी है। आवृत्ति बोधक निश्चित विशेषण, आवृत्ति बोधक निश्चित विशेषण। यहां पर क्या होता है, जिन संख्याओं की आवृत्ति, जिन संख्याओं में आवृत्ति का पता चले, किसका पता चले, आवृत्ति का पता चले, वहां पर आवृत्ति बोधक होता है। जैसे 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां समझ लेना क्या होगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक हो जाएगा। जैसे जैसे श्याम तुमसे चौगुना काम करता है, श्याम तुमसे चौगुना काम करता है, तो यहां पर श्याम तुमसे चौगुना काम करता है, तो यहां पर आवृत्ति बोधक है। कौन सा विशेषण है, आवृत्ति बोधक विशेषण है। ठीक है, या प्रिया तुमसे 2 गुनी मोटी है, प्रिया तुमसे 2 गुनी मोटी है। ठीक, तो यहां पर भी आवृत्ति बोधक ही होगा, है। प्रिया कैसी है, तुमसे 2 गुनी मोटी है। अच्छा, फोर्थ देखिए इसके बाद, निश्चित का चौथा है समुदायवाचक, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहां पर क्या होगा, समूह या समुदाय में बात की जाएगी,
और ये बनाया जाता है, बना बनाया नहीं होता, बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है। जैसे 1 दर्जन केला लाओ, 1 दर्जन केला लाओ, तो ये क्या हो गया? ये आपका समुदाय वाचक हो गया। हाँ, पांचों भाइयों में बहुत प्यार है, ये भी आपका समुदाय हो जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते हैं, ये भी आपका क्या है? समुदाय है। ठीक है, आज आपकी 5 बजे की क्लास जो जीएस की है वो एकदम कंफर्म है। आज क्लास 5 बजे जीएस की होगी। ठीक है, अगर नेट तुम्हारा सही चला, ठीक है, तो आज 5 बजे हम आपको इतिहास, इतिहास जहां पे छूटा हुआ है उसी जगह से लेके आ रहा हूं। ठीक है, पढ़ने वाले ध्यान देना ना, बाद में कहो सर जी ने बताया नहीं, हमें हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को नोटिस कर देना ग्रुप के माध्यम से, या नोटिस बोर्ड पे तो हम लिख के भेजेंगे ही। ठीक है, 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास कंफर्म है। डेली अब जीएस की क्लास 5 बजे लगाएंगे। ठीक है, हाँ, डेली क्लास आपकी जीएस की लगेगी, क्योंकि पेट का जो है डेट आ गया है उसके हिसाब से। ठीक है, वैसे भी आपकी 8, 9 और 10 3 दिन की क्लासें बंद रहेंगी, हमारी क्लास सिर्फ 9 वाली क्लास। ठीक है, बाकी क्लास फिर आपकी विधिवत चलेगी। आज 3 दिन का एब्सेंट रहेगा लगातार मेरा। ठीक है, जाना है कहीं बाहर से। अच्छा, इसके बाद में आपका चौथे के बाद पांचवा देखिए। पांचवा है प्रत्येक वाचक। पांचवा था इसका निश्चित संख्या वाचक का प्रत्येक वाचक। इसमें क्या है, जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चलता है, यानी कि प्रत्येक का पता चले, प्रत्येक का पता चले, प्रत्येक का पता चले, तो वहां पर प्रत्येक वाचक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। क्या नहीं सुन पाए? प्रतीक्षा। क्या सुनने को रह गया बताओ? 5 बजे जीएस की क्लास होगी आज शाम 5 बजे। हाँ, हम यही बता रहे हैं कि शाम 5 बजे जीएस की क्लास होगी। ठीक, और उस क्लास में हिस्ट्री होगी, और हिस्ट्री जहां पे छूटी है वहीं पे होगी। ठीक, हाँ, और इसके बाद 15 के बाद जैसे ही क्लास ओपन होंगी ऑफलाइन, डंडा साथ में आएगा। पहले जो जीएस पूरी लिखाई है उसे सुनेंगे, इसके बाद आगे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक है, हाँ, जो 2 महीने का ब्रेक मिला उसमें जो चार्ट लिया है उसका परथन मिलेगा तुम्हें बहुत जल्दी। अब प्रत्येक वाचक यानी हर एक की बात का पता चले, तो वहां होता है प्रत्येक वाचक। जैसे हर एक ऑफिस में हर एक लोग अच्छे होते हैं, हर एक ऑफिस में हर एक लोग अच्छे होते हैं, तो ये प्रत्येक वाचक निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाएगा। या एक एक, एक एक को चुन चुन मारूंगा, चुन चुन मारूंगा, एक एक को चुन चुन मारूंगा। कब? जब आपसे पूछेंगे, बता नहीं पाओगे तो हर एक को चुन चुन के मारूंगा। तो ये बात किसकी है? प्रत्येक वाचक की है। किसकी है? प्रत्येक वाचक विशेषण की है।
और इसका छठा और लास्ट जो है वो समुच्चय बोधक विशेषण है। क्या है? समुच्चय, समुच्चय बोधक विशेषण। ये समुच्चय बात बोधक विशेषण जो होता है, इसमें एक समुच्चय बनता है। क्या बनता है? समुच्चय। और इस समुच्चय का मतलब क्या होता है? ये पहले से ही बना बनाया होता है, इसे बीच में बनाया नहीं जा सकता। जैसे, जैसे इसका नाम दीक्षा, जैसे दीक्षा के एक जोड़ी कान है, एक जोड़ी कान है, तो यहां पर ये क्या है? ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक जोड़ी के अलावा भी कान हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 2 ही कान होंगे। आ नहीं रहा है? सभी के मारा है। ठीक है, तुम्हारे में नहीं आ रहा योगेंद्र, नेट दिक्कत कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये बात रही आपकी समुच्चय बोधक विशेषण की। इसके बाद चलते हैं अनिश्चित वाचक। जो इसका दूसरा भेद था वो था अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक जो होता है, जहां पर कुछ है, कई, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर अनिश्चित सर्वनाम कहलाता है, सॉरी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो ये कैसा है? अनिश्चित वाचक सर्व विशेषण। क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, थोड़ा सा खाना लाओ, थोड़ा सा खाना लाओ। जी, तो ये क्या है? ये आपका अनिश्चित। थोड़ा, कुछ और कई, बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना यहां पर अनिश्चित वाचक विशेषण की बात की गई है। आगे चलते हैं। इसका लास्ट है जो चौथा, और समझ में जल्दी आता नहीं है, सार्वनामिक विशेषण। ये ज्यादा दिक्कत करता है बच्चा, करता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण दिक्कत करता है? बताओ, अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। करता है? आज के बाद नहीं करेगा, याद कर लो इसे। आप इशारा करना है आपको। क्या करना है? इशारा। करते हो इशारा? वही वाला इशारा कर लो धीरे से। हाँ, निकल लेते हैं। अब इशारा तो करते हैं, लेकिन इशारा किन की ओर करेंगे? जो शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। देखो, सार्वनामिक विशेषण को बहुत अच्छे से पहचानवा देंगे। ठीक है, इशारा, सार्वनामिक का मतलब है इशारा, और इशारा किधर करेंगे? संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत अगर कर रहे हैं तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कैसे? देखो, जैसे
वह लड़का मेरे गांव का है। वह लड़का मेरे गांव का है। अब सर्वनाम है वह, और वह की ओर इशारा कर रहे हैं। वह लड़का मेरे गांव का है, किया ना, उसकी ओर इशारा, संकेत कर रहे हैं। तो जिसकी ओर संकेत करें, इशारा करें, संज्ञा और सर्वनाम की ओर, तो सार्वनामिक। संज्ञा सर्वनाम की ओर इशारा करें, संकेत करें, तो सार्वनामिक। जैसे, और बोलते हैं यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब इस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कर दिया। कार है, बिल्कुल 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 सही पकड़े हो नेहा। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। कौन सी कार है? अच्छा बता देते हैं कौन सी कार है, बताओ भाई ने। एल्टो। आगे देखो, वह गाय दूध देती है। वह गाय दूध देती है, तो यहां पर ओए मेरा भाई है, बिल्कुल नाजरीन, सही आंसर है आपका भी। वह मेरा भाई है, वह गाय दूध देती है, तो उस गाय की ओर इशारा कर रहे हैं कि वह गाय दूध देती है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है, आपको पता ही होगा। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग आपके कौन कौन से हैं? एक होता है मौलिक सार्वनामिक। कौन सा होता है? मौलिक सार्वनामिक। और एक होता है यौगिक सार्वनामिक। यौगिक सार्वनामिक। तो सार्वनामिक को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। हाँ, यौगिक और मौलिक। हाँ बिल्कुल। विशेषण के चार भेद जो होते हैं, चार के चारों भेद हमने करा दिए हैं आपके, ठीक है। अब बात करेंगे विशेषण में प्राविशेषण। एक प्राविशेषण भी होता है। प्रा मीन्स पहले। प्रा मीन्स पहले, यानी विशेषण के पहले जो लगता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। प्री माने पहले होता है, प्रा मीन्स पहले। और पहले किसके पहले? विशेषण के पहले। विशेषण के पहले जो लगता है उसे ही प्राविशेषण कहते हैं। यानी और जो विशेषण के पहले लगेगा वह कहलाएगा विशेषण की विशेषता बतलाए। विशेषण की विशेषता। तो विशेषण की अगर विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, तो वहां प्राविशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण लिया हमने प्राविशेषण में। हाँ बिल्कुल, विशेषण की विशेषता बताता है जो, बिल्कुल उसी के कहते हैं प्राविशेषण। जैसे अंकित बहुत तेज विद्यार्थी है। अंकित बहुत तेज विद्यार्थी है, तो यहां पर तेज तो पहले से ही था, विशेषण तो पहले से लगा था, लेकिन उसके पीछे लगा दिया बहुत, तो फिर तो विशेषण की विशेषता हो गई, यानी बहुत ही तेज विद्यार्थी है। आगे देखें, योगेंद्र अत्यंत सुंदर हैं।
तो यहां पर प्राविशेषण हो गया। योगेंद्र सुंदर तो थे ही, लेकिन इस विशेषण के साथ भी हमने प्री विशेषण लगा दिया कि अत्यंत सुंदर हैं। योगेंद्र कैसे हैं? अत्यंत सुंदर हैं। आगे देखो, गोपाल अत्यधिक तेज, अत्यधिक तेज है। गोपाल अत्यधिक तेज है। तो यहां पर गोपाल तेज तो थे ही, इनका विशेषण तेज तो था ही, लेकिन लग क्या गया? अत्यधिक तेज हो गया। आगे है, आज बहुत गर्म दिन है। आज बहुत गर्म दिन है। तो गर्म दिन देख रहे थे, अब गर्म दिन तो था ही, पहले ही दिन के साथ में विशेषण गर्म लगा हुआ था, लेकिन अब उसमें क्या लगा दिया? बहुत ही गर्म दिन। 2-3 दिन से बहुत गर्म दिन हो भी रहे हैं, आपको पता होगा, समझ रहे? हाँ, बहुत प्राविशेषण यहाँ बहुत गर्म नहीं है। गर्म जो था वो तो विशेषण था, केवल बहुत, केवल बहुत जो है वो प्राविशेषण है। ठीक, इसमें पूछ सकता है कि प्राविशेषण क्या है, विशेषण क्या है। ठीक है, तो विशेषण गर्म है, प्राविशेषण बहुत है। आगे देखो, प्रिया घोर परिश्रमी है। प्रिया घोर परिश्रमी है। क्या गलत हो गया अंकित? मतलब लड़कियों के एग्जाम्पल नहीं दिए, लड़कों के दे दिए यार, पीछे लगा दिया है, देखो ना। प्रिया घोर परिश्रमी है। ठीक है, तो प्रिया परिश्रमी तो पहले से ही थी, लेकिन जब से गुरु कृपा में आई तो तब से घोर परिश्रमी हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या है? प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण है। तो इस तरह से विशेषण की क्लास जो थी समझ में आ गई होगी सभी छात्रों को। कोशिश की हमने समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं शायद अगर आज सब कुछ ठीक रहा, शाम को नेट ठीक चला। जी नया, बस थोड़ा दिन वेट और करें, ऑफलाइन ही सीधा टेस्ट लेंगे। हम ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते टेस्ट में। तो हमें पता है कि जब हम ऑफलाइन टेस्ट लेते थे, हमारी आंखों के सामने से तो हम काजल निकालने का काम करते थे। ठीक है, तो ऑनलाइन में तो तुम्हारा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तुम अपना पूरा गेम बजा के भेज दोगे, हमें पता है, समझ रहे? इसलिए हम ऑनलाइन टेस्ट नहीं ले रहा हूं, और ना ही लेंगे अब लास्ट टाइम 1-2-10 दिन के लिए। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, टेस्ट की लाइन लगा देंगे। तुम दे नहीं पाओगे रोज एक टेस्ट। ठीक है, लाइन लगा के टेस्ट लेंगे। हाँ, थोड़ा वेट और करिए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास में मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।